हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपने ये वीडियो ओपन किया है क्योंकि आप 2027 की तैयारी कर रहे हो। 2027 को हम आप सोच रहे होंगे कि 2027 के एग्ज़ाम्स की कहाँ से और कैसे तैयारी करें। तो इसको नज़र में रखते हुए ही मैं ये लेक्चर बनाता हूँ। सीएसएस एग्ज़ाम्स के लिए जो हमें सिलेबस और पैटर्न बताया गया है कि आपको कहाँ से और कैसे तैयारी करनी है, मैं उसी को ही फॉलो कर रहा हूँ। आप इंट्रोडक्टरी पार्ट देखें, पार्ट 2 देखें, फिर लेक्चर 1 देखें और 5 सब्जेक्ट की किस तरह से तैयारी करनी है और क्या-क्या पढ़ना है, वो लेक्चर ये अभी शुरू से लेकर आखिर तक देखें, आपको पता चल जाएगा कि 2027 की तैयारी किस तरह से हमें करनी है। ठीक है? तो लेक्चर को शुरू करते हैं बिना देर किए। और दोस्तों, 2027 की जो भी तैयारी कर रहा है, वो अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखे, क्योंकि मैं उन नाम्स को रजिस्टर पर नोट करता जा रहा हूँ, जो कि आपको 2027 में एक वीडियो बनाकर दिखाऊँगा कि कौन-कौन सीएसएस की तैयारी 2026 में कर रहे थे। ठीक है? तो लेक्चर को शुरू करते हैं सिलेबस के मुताबिक, सीएसएस के पैटर्न के मुताबिक। तो हम इंग्लिश में कहाँ पर पहुँचे थे? हम पहुँचे थे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन। ठीक है? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे के साथ क्या लगता है? विल हैव बीन। सबके साथ हेल्पिंग वर्ब एक ही लगेगा। फॉर्मेशन कि किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर बीइंग का यूज़ होगा, फिर वर्ब के साथ इंग लगेगी, फिर ऑब्जेक्टिव लगेगा। तो सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, अब सेंटेंस देखो। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा हूँगा। उर्दू में हम इस तरह से बोलेंगे, इस तरह से मीनिंग निकालेंगे। शी विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years। इसमें दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का यूज़ होता है। ये फार्मूला मैं आपको आगे समझाऊंगा। वो 5 साल से यहाँ काम कर रही होगी फ्यूचर में। ठीक है? दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 hour। वो 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे फ्यूचर में। ठीक है? तो इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं और लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क्स होती है, किस तरह से होते हैं। इसकी सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो सेंटेंस बनाने की। विल होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर हैव बीन लगेगा, फिर वर्ब की इंग फॉर्म, फिर ऑब्जेक्टिव लगेगा। ठीक है? सीएसएस एग्जाम्स के लिए चैनल है, ओवरव्यू दूंगा ग्रामर का, समझ जाएंगे आप। विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी। क्या तुम मेरे लिए वेट कर रहे होगे? विल शी हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से लेकर पढ़ाई कर रही होगी? इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं हम। नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, जिसमें नॉट का यूज होता है, वही होते हैं नेगेटिव। स्ट्रक्चर देखो सेंटेंस की, किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल नॉट आएगा या वोंट लिखें, फिर हैव बीन लिखें, फिर वर्ब की इंग फॉर्म, फिर ऑब्जेक्टिव। ठीक है? आई विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग। मैं नहीं सो रहा हूँगा। ठीक है? दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग। वो काम नहीं कर रहे होंगे। इस तरह से हम सेंटेंस बोलते हैं। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं और इसमें फॉर और सिंस का यूज़ होता है, वो मैं किसी और लेक्चर में आपको समझाऊंगा। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में आज हम रज़िया सुल्ताना को कंप्लीट करेंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो दोस्तों, पाकिस्तान की हिस्ट्री हम कंप्लीट करते आ रहे हैं और आज हम दिल्ली सल्तनत में तीसरी सुल्तान तक पहुंचे हैं, रज़िया सुल्ताना, जो कि ममलुक सिल्क डायनास्टी की लास्ट और पहली एक ही हुक्मरान औरत बनी थी दिल्ली सल्तनत की। तो 6 हम एमसीक्यूज कल डिस्कस कर चुके थे। आज 7th नंबर का एमसीक्यू थे, वाई रज़िया सुल्ताना हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। ये तारीख में क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना। ठीक है? तो दोस्तों, रज़िया सुल्ताना तारीख में इसके लिए इम्पोर्टेंस थी क्योंकि शी वाज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली।
दिल्ली सल्तनत में ये वाहिद एक ही औरत हुक्मरान बनी थी जिसने पर्दा भी छोड़ा था और मर्दों की ड्रेस पहनकर बाहर आ गई और मर्दों के ऊपर हुकूमत करने लगी थी। ये इसकी खासियत थी। अल्तमिश ने कहा था मेरी बेटी काबिल है, यही हुकूमत संभाल सकती है, मेरे बेटे नहीं संभाल सकते, वो नालायक है। 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है सी से रिलेटेड, कोई सब्जेक्ट या कोई भी बात आपको समझ नहीं आती, कमेंट्स में लिखते जाएं, ठीक है, मैं सॉल्व करता जाऊंगा आपके प्रॉब्लम्स। विच ऑफिसर अपॉइंटेड बाय रज़िया सुल्ताना काज्ड अपोजिशन अमंग द तुर्किश नोबल। तुर्किश नोबल ये 40 लोग थे जो कि अल्तमिश ने बिठाए थे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को सलाह मशवरा लेने के लिए। एक नेशनल असेंबली की तरह इन्होंने ये बनाया था अल्तमिश ने, ठीक है। तो रज़िया सुल्ताना ने एक स्लेव को हाई रैंक दी थी जिसका नाम था मलिक याकूत। मलिक याकूत एक सल्तनत का एक गुलाम था जिसको रज़िया सुल्ताना ने हाई पोजीशन दी थी, ऑफिसर बना के रखा था सल्तनत में। और लोग कह रहे थे फिर से एक गुलाम बादशाह बनेगा जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक बना था। तो ये किसी को भी पसंद नहीं आए थे। इसके लिए जो अल्तमिश ने ये नोबल्स बनाए थे अपनी सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, यही रज़िया सुल्ताना के अपोजिट हो गए, रज़िया सुल्ताना की हुकूमत के खिलाफ हो गए, साजिशें करने लगे इसको किस तरह से हटाया जाए, ठीक है। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड रज़िया सुल्ताना रूल। अब देखो रज़िया सुल्ताना ने कितने साल हुकूमत की, 4 साल इसने हुकूमत की, ठीक है। 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द फॉल ऑफ रज़िया सुल्ताना। रज़िया सुल्ताना का मेन क्या रीजन बना जिसकी वजह से इसकी हुकूमत जल्दी खत्म हो गई। और रीजन ये था रेबिलियन ऑफ तुर्किश नोबल। तुर्किश नोबल ने बगावत की थी हुकूमत के खिलाफ। इसकी हुकूमत थी और इसके खिलाफ रेबिलियन मतलब कि हुकूमत के खिलाफ जो खड़ा होता है, गिराने की कोशिश करता है, जंग करता है हुकूमत से। तो ये बगावत की रज़िया सुल्ताना के खिलाफ तुर्किश नोबल्स ने, जो कि 40 लोग थे, जो कि 40 लोग का ग्रुप था, चहलगानी जिसको कहा जाता था। 11th नंबर पर एमसीक्यूज आता है, हु डिफीटेड रज़िया सुल्ताना इन द फाइनल कन्फ्लिक्ट। तो बरहम शाह था, इनकी सपोर्ट की गई और रज़िया सुल्ताना की हुकूमत को यहाँ पर गिराया गया, कन्फ्लिक्ट की ये भी, ठीक है। 12th नंबर पर एमसीक्यू आता है, इन विच ईयर डिड रज़िया सुल्ताना डाइड। रज़िया सुल्ताना कहाँ पर और कैसे मरी थी, ये भी पूरी स्टोरी है। अगर आप वीडियो की स्टोरी देखना चाहते हो, वो भी प्लेलिस्ट में मैंने कंप्लीट स्टोरी बताई है, सिर्फ एक एक राजा की शुरू से लेकर आखिर तक डिटेल में स्टोरी, वो आप वीडियो देख सकते हैं, मैं दे दूंगा लिंक। 1240 तक इसकी हुकूमत चलती है, फिर यहाँ पर स्लेव ममलुक डायनेस्टी का एंड होता है और सैयदों की हुकूमत दिल्ली सल्तनत पर शुरू होती है। तो वो नेक्स्ट कल देखेंगे। अभी चलते हैं हम इस्लामिक स्टडी की तरफ। तो दोस्तों ये नोट करते जाएं, याद करते जाएं, यही एमसीक्यूज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एरिया में कवर करवाता जा रहा हूँ। गौर करें, सिलेबस के मुताबिक ही सब कुछ है। अब देखो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की हम बात कर रहे थे, तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के जितने भी आज एमसीक्यूज बचे हैं वो कंप्लीट करेंगे। फिर जो दूसरा पैगंबर आएगा वो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि हमें एक डायरेक्शन बना के चलना है। 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, क्योंकि 7 कल हम डिस्कस कर चुके थे। द इंसिडेंट ऑफ शी कैमल इज मेंशन इन द सूरह अल शम्स। इन ये कौन सी सूरत की और किस आयत में मौजूद है? सूरह अशम्स ये सूरत है और इसकी आयत नंबर 2, आयत नंबर 2 में ये वाक़या मौजूद है शी कैमल का, मतलब कि जो ऊँटनी का ये मिरेकल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने किया था। कल वाले जिसने वीडियो देखा होगा वो समझ गए होंगे। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, द ट्राइब ऑफ थमूद सक्सीडेड विच अर्लियर डिस्ट्रॉयड नेशन। अब देखो इससे पहले हमने पैगंबर की डिस्कस की थी, बात की थी, उसके एमसीक्यूज पढ़े थे, वो थे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी अहद कौम थी। उस कौम को ये फॉलो कर रही थी तमूद, ये नबी को नहीं मानती थी, ये अहद को फॉलो कर रही थी, ठीक है। 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है, इसकी वजह से इस पर आज़ाब आया और ये गर्क और ख़त्म हो गए। प्रॉफेट सालेह अलैहिस्सलाम वार्नड हिज पीपल हाउ मेनी डेज आफ्टर
killing the sheep. हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ऊँटनी को कत्ल करने के बाद, कल हमने कत्ल के बारे में बात की थी, ठीक है। कत्ल करने के बाद इसने उनको वार्न किया, क्या तौबा करो, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की इबादत करो। 3 दिन इन्होंने तबलीग की लेकिन उन्होंने नहीं माना, फिर उनके ऊपर अज़ाब आया, वो तबाह और फना हो गए। तो ठीक है, ये MCQs थे। अभी चलते हैं साइंस की तरफ का। हम तो दोस्तों सिलेबस के मुताबिक हम साइंस को पढ़ते आ रहे हैं। कल से हम सन की डिटेल पढ़ेंगे जो कि MPT स्क्रीन टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिटन एग्जाम्स में भी यही सवाल आते हैं। यूनिवर्सल की कंप्लीट आपको लेक्चर देखना है तो मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा ये कंप्लीट लेक्चर रिटन एग्जाम्स के लिए। ये MPT स्क्रीन टेस्ट के लिए MCQs है, दोनों कंप्लीट करते जाएं। मैं साथ में आपको सब कुछ सेंड करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो 11th नंबर पर MCQs आता है क्योंकि हम 10 MCQs इसके इस पार्ट के यूनिवर्सल के पार्ट्स के कवर कर चुके हैं। कल से हम सन को शुरू करेंगे, सन के बाद मर्क्यूरी आता है, मर्क्यूरी के बाद वीनस आता है, वीनस के बाद अर्थ आता है। इसी तरीके से 8 प्लानेट है, उसके बाहर क्या है, इनर प्लानेट, आउटर प्लानेट्स, एस्ट्रॉइड, मीटोराइड्स, सब कुछ पढ़ेंगे। ये साइंस में आता है और यही CSS के बुक्स में भी लिखी हुई है जो आप CSS के लिए पढ़ते हैं और सिलेबस में भी फॉलो करते जाएं, नोट डाउन करते जाएं। बार बार ये रिपीट नहीं होगा। अभी टाइम है, मेरे साथ काम करते जाएं, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी करते जाएं। What type of objects are found in the क्यूपर बेल्ट? अब क्यूपर बेल्ट भी एक बेल्ट है जो कि गोल पत्थरों का बना हुआ बेल्ट है आसमान पर, और उनके अंदर कौन से प्लैनेट्स आते हैं, बाहर कौन से आते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। डिटेल में लेक्चर देखें तो वो मेरा पढ़ा है प्लेलिस्ट में। अभी देखो ये जो क्यूपर बेल्ट है ना, ये किस टाइप का है, किन चीज़ों से बना हुआ है? ये आइसी बॉडीज़ हैं और पत्थर कॉमेट के बने हुए हैं, ठीक है। ये आइस और डस्ट के बने हुए पत्थर हैं जो कि कॉमेट्स जिसको कहा जाता है, कॉमेट्स के टाइप्स जैसे होते हैं। आइसी बॉडी होती है जो कि आसमान में उड़ती रहती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 12th नंबर पर MCQ आता है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द ड्वार्फ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब देखो ये जो हमारा प्लाटू है ना, प्लाटू ये सबसे दूर अंधेरे में एक प्लैनेट है। पहले इसको प्लैनेट नहीं माना जाता था, अब इसको प्लैनेट में कंसीडर किया जाता है। तो देखो ये जो ड्वार्फ प्लैनेट है ना, ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा होता है? सन भी हमारा ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है ना, स्टार है ना, सैटेलाइट है नेचुरल। मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, कल पढ़े थे हमने। सन क्या है? सन हमारा एक ड्वार्फ प्लैनेट से, ये स्टार भी नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, यही टेस्ट में आपको कंफ्यूज करती है। 13 नंबर पर MCQ आता है मर्क्यूरीज ऑर्बिट इज लोकेटेड वेयर। अब जो मर्क्यूरी है वो जो रोटेट करती है, मतलब कि अपने आप में से गोल घूमती है। रिवोल्यूशन क्या होता है? सूरज के गोल घूमकर वापस आती है। वो कितने साल में आती है, कितने दिनों में आती है, वो अलग बात है, लेकिन जब गोल सूरज के घूमकर वापस यहाँ पर आती है, फिर घूमकर वापस आती है, तो उसको रिवोल्यूशन कहा जाता है। वो अपने आप में ऐसे गोल घूमती है, एक ही जगह पर गोल घूमती है बॉल की तरह, तो उसको हम रोटेट कहते हैं। तो इसके लिए मर्क्यूरी ऑर्बिट, मतलब कि ऑर्बिट जब आए तो आप समझ लेना ये सन के क्लोजेस्ट ऑर्बिट करती है, मतलब कि सन के गोल घूमती रहती है। इसका मतलब यही है, ठीक है। आपको ये बातें याद रखनी है। सन है बीच में, तो मर्क्यूरी उसके गोल घूमता रहता है, ऑर्बिट करता है, ठीक है। 14 नंबर पर MCQs आता है विच प्लैनेट लाइज बिटवीन द अर्थ एंड मार्स। अर्थ, हमारी अर्थ है ये, और ये है मार्स, इसके बीच में क्या आता है? वीनस, ठीक है, वीनस आता है अर्थ के बाद। ये MCQs राइट है या रॉन्ग है, कमेंट में तो बताएं मुझे, देखो आप कितनी मेहनत कर रहे हो। 15 नंबर पर MCQ आता है व्हाट केम फ्रॉम द ऑट क्लाउड्स। ये जो ऑट्स क्लाउड्स है ये हमसे बहुत 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 सबसे ज़्यादा अलग और दूर एक क्लाउड्स है। ये किस चीज़ से बने हुए हो और इनसे क्या निकलता है, क्या चीज़ें बनती है, हमारी तरफ इनसे क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, अर्थ की साइड की तरफ कॉमेट्स निकल कर आते हैं, पत्थर उड़ते आते हैं, और आइसी बॉडी
वो भी निकल कर इनसे हमारी तरफ आती है, फिर घूमती रहती है आसमान पर, स्पेस पर। तो दोस्तों करंट अफेयर कंप्लीट हो चुके हैं। करंट अफेयर के लेक्चर में तो दोस्तों करंट अफेयर के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखो सिलेबस के मुताबिक जितने भी करंट अफेयर थे ना, वो मैंने आपको दे दिए हैं। डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, इकोनॉमिकल, सोशल प्रॉब्लम्स जो कि इसके संग में पूछे जाते हैं जनवरी और फरवरी के। अब जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है, अभी जो डेट्स चल रही है, उनका कलेक्टिव एक ही करंट अफेयर का अलग वीडियो बनाकर आपको सारा एक ही पैकेज बनाकर दूंगा। तो आज का वीडियो इतना ही था। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।